नमस्ते क्लास नाइन्थ का हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ रहे हैं कई दिनों से। मोशन नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें आप फार्मूला लगा रहे हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कई सारे सवाल बना के हम लोगों ने रख दिया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दैट मीन्स एक्सिलरेटेड मोशन, ऐसा मोशन जिसमें एक्सिलरेशन है, ठीक। उसमें हम लोगों के पास 3 फार्मूला आया है, जिसमें डिस्टेंस है s, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है u एंड v, टाइम है t, एक्सिलरेशन है a। एक्सिलरेशन कुड बी पॉजिटिव तब जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज करता है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव तब जब ऑब्जेक्ट का स्पीड घटता है। डन। उस पर कई सारे सवाल हम लोग बना के बैठ सकते हैं। डन। एक हिस्सा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा पार्ट की बात करते हैं और वो है ग्राफ। ग्राफ किसी 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। ग्राफ जब भी बनेगा तो एक लाइन ड्रॉ होगा, वो लाइन स्ट्रेट लाइन हो, दैट सेंस फॉर यूनिफॉर्म। अगर वो जिग जैग हो, कर्व हो तो नॉन यूनिफॉर्म। हमारे पास 2 तरीके के ग्राफ पढ़ा गया। एक पोजीशन टाइम ग्राफ जो हमें मोशन के बारे में बताता है, पोजीशन टाइम ग्राफ मोशन के बारे में बताता है। आप स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस उल्टा खींच सकते हैं, ठीक। जिग जैग करेंगे, मोड़ देंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन। डन। फिर हम लोगों ने दूसरा तरह का ग्राफ पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी वही बातें होंगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कि बताता क्या है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बता देता है एक्सीलरेशन के बारे में। अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के में भी स्ट्रेट लाइन आता है सम स्लोप के साथ, तो वो एक्सीलरेशन है। स्लोप भी अच्छा वर्ड था, ठीक। तो एक्सेलरेटेड है कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग हम समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहीं पे थोड़ा दिमाग खटकता है कि एक बार यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, एक बार नॉन यूनिफॉर्म। दिमाग लगाइएगा, काम हो जाएगा, आसान बात है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक। इतना तक कर चुके थे हम ग्राफ के। अब उसमें ही कई तरह के ग्राफ थे, ऐसे था कुछ, फिर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस था, फिर उल्टा कर दिए, कई तरह के। आपको ग्राफ रीड करने आना चाहिए, ठीक, आसान बात है, नो प्रॉब्लम। अब आइए हम ये ग्राफ जो पढ़ते हैं उसका कितना बेनिफिट ले सकते हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं, ठीक। तो आइए, होपफुली ये बात समझ में आए और आपको अच्छा लगे। जैसे एक सबसे सिंपल ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी हम ख़त्म भी कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, कि वेलोसिटी है यानी सर्टेन थिंग इन मीटर पर सेकेंड, और टाइम है सेकेंड में। यहाँ बदल सकते हैं हम, अगर मिनट लिख देंगे तो आपको डाटा चेंज करना पड़ेगा। आपको हम बताने की यह कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप जो हैं वो ग्राफ से डाटा निकाल सकते हैं। और एक लाइन ड्रॉ किया गया ऐसा कुछ, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट और वर्ड यूनिफॉर्म दोनों साथ चलता है, नो प्रॉब्लम। हम अगर ये डाटा यहाँ एंड करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और ये डाटा एंड करते हैं 10 सेकेंड पर, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, ग्राफ मेरा हो गया। अब इस ग्राफ में हमें क्या क्या मिल चुका है थोड़ा देख लो, ध्यान से देखो, ठीक। हमें मिला इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ये स्टार्ट किया है फ्रॉम 0। लास्ट में हम लोगों ने बता दिया है कि हम ग्राफ को थोड़ा ऊपर से भी खींच सकते हैं, तो सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी के साथ होगा, ठीक। हाँ, भी मतलब ये ग्राफ एंड कहाँ करता है, ये u और v का सारा डाटा तो हम इस एक्सिस पे खोजेंगे, तो क्या दिख रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल और फाइनल हमने ग्राफ से कैलकुलेट कर लिया, और टाइम मिला हुआ है हमारे पास 10 सेकेंड। कितना सिंपल है, 3 डाटा मिल गया,
तो हम बाकी जो 2 बच गया है, कौन बचा है, डिस्टेंस बचा है, और मतलब ऑब्जेक्ट का 0 से 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज हुआ, उतना देर में कुछ चला होगा ना। यहाँ से स्टार्ट किए, चलते 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 यहाँ पर हमने 10 मीटर पर सेकेंड अचीव कर लिया। तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम निकालना है। तो हमें एक्सेलरेशन तो चाहिए। हम पढ़ के बैठे हैं कि किसी भी तरीके का फार्मूला हो, हर फार्मूला में, वो 3 फार्मूला काइनेमेटिक इक्वेशंस में, हर फार्मूला में हमें ए की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ए, दैट इज़ v माइनस यू बाई टी। v 10 हो गया, माइनस 0 0 बाई 10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक न्यूमेरिकल बन गया हम लोग से। u 0 है समाप्त, 1/2 इंटू 1 इंटू टी कितना है, 10 इंटू 10, 2 × 10, 50 मीटर। यही पढ़ के बैठे हैं, ऐसे हम बना सकते हैं, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ, ग्राफ तुम्हें कुछ हेल्प आउट करता है। ग्राफ कहता है कि अगर आप इस ग्राफ का ये जो एरिया है दैट इज़ कवर्ड बाय दिस ग्राफ, ये लाइन इतना एरिया कवर कर लेता है। अगर आप इसका एरिया ड्रॉ कर लेंगे तो ये आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देगा। ये ग्राफ का बेनिफिट ले रहे हैं। ग्राफ ने कहा कि आप अगर इसका एरिया निकाल लो तो वो एरिया ही उसका डिस्टेंस है, मतलब वो ऑब्जेक्ट उतना ही इतना डिस्टेंस तय करने में 0 से 10 कर देगा। तो मैथ हमें समझाता है कुछ कि ये कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ऐसा कुछ है, समकोण त्रिभुज, ऐसा कुछ पता नहीं। इसका एरिया आपको निकालने से आता होगा 1/2 इंटू दिस साइड। अगर ओ ए और इसको बी कर लें तो ओ ए इंटू ओ बी, ऐसा कुछ फार्मूला जानते होंगे क्लास 8 से। तो हमें क्या करना है, मात्र 1/2 इंटू ओ ए। ओ से ए कितना हो गया, 10, और ओ से बी कितना हो गया, 10, कट गया 50 मीटर। दोनों आंसर आसान है। अब ये देखकर आपको लगा होगा सर बेहतरीन, इसी तरीके से बनाया जाएगा, इसी तरीके से बनाएंगे तो हेल्प आउट होगा। मतलब ये दिखाई दिया, हम सीधे एरिया निकाले, बात ख़त्म। हमको डिस्टेंस निकालने के लिए पहले ए निकालना पड़ता है, डाटा समझना पड़ता था, तब डिस्टेंस निकलता था। क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया कवर्ड बाय ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। ये भी एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया और निकालने का तरीका भी हो गया। आसान बात कर लिए, ठीक। हम इसको हटाते हैं, एक और सवाल बनाने का ट्राई करते हैं। आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करेंगे तो ये हो जाएगा। आइए एक और ग्राफ बनाते हैं, ठीक। विजिबल है, थोड़ा थोड़ा लाइट डीम हो रहा है। ध्यान से देखिए, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, 0 से स्टार्ट है, यहाँ पहुँचते हैं तो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहाँ पर डिस्टेंस टाइम 10 सेकेंड हुआ। फिर यहाँ पे आते हैं तो 20 सेकेंड हुआ, और यहाँ पे आते हैं 30 सेकेंड, ठीक। ऐसे एक ग्राफ दे दिया। अब आप इस ग्राफ से क्या क्या देख सकते हैं, पहले मीनिंग समझो। ये एक नहीं 3 ग्राफ है, ये तीनों ग्राफ आपको पढ़ा दिया गया है। बड़े आराम से आप इस तीनों ग्राफ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हिसाब किताब लगा सकते हैं। ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो अब हम पहले समझें कि ये वाला ए बी सी डी, ए से बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट, यानी स्पीड बदल रहा है, 0 से 10 मीटर पर सेकंड हो गया बी तक जाते जाते। हाँ, बी से सी जाएंगे तो ये लाइन तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, स्लोप 0 है, यानी बी पर जो स्पीड था सी पर भी वही स्पीड है, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें स्पीड बढ़ रहा है। ये भी हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें स्पीड घट रहा है, राइट।
अब हमें कह दिया जाए एंटायर जर्नी में, मतलब क्वेश्चन कैसे था ये कि एक ऑब्जेक्ट है 10 सेकंड में अपना स्पीड मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड पकड़ लेता है। आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड वो 10 सेकंड और कांस्टेंट चलता है, यानी 10 मीटर पर सेकंड से ही, एंड आफ्टर 10 सेकंड वो फिर से रुक जाता है। तो इतना जर्नी में उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया। बनाने को बना सकते हैं पुराने तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल करके 2-3 टुकड़ों में, जो कि हम लोगों ने पहले बनाया है। ये थोड़ा नया तरीका। वेलोसिटी टाइम का ये जो एरिया है, टोटल एरिया ही डिस्टेंस है। तो अगर हम इसे 3 पार्ट में करके बात कर लें, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, 3 पार्ट में अलग अलग अगर निकाल लेते हैं आप क्या एरिया, और सबको जोड़ दें तो वो हमारा डिस्टेंस ही तो हो जाएगा। आसान बात, सिंपल सरल। तो काफ़ी सिंपलिसिटी में ये निकल जाएगा हिस्सा 1/2 इंटू दिस साइड कितना है 10, इंटू दिस साइड इंटू 10 कितना आ गया 50 मीटर। अभी निकाले थे हम लोग। इसका एरिया निकालना हो, वेरी सिंपल, ये तो स्क्वायर टाइप का हो गया। ठीक, दोनों साइड आप आमने सामने बराबर बराबर है, तो लंबाई थोड़ा ऐसा मल्टीप्लाई कर दें तो शायद निकल जाएगा। ये कितना है, ये वाला 10 इंटू 10, ये साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा ना। तो कितना आ गया 100 मीटर। और ये वाला साइड 1/2, ये ऊपर वाला हिस्सा 10 इंटू 10, 50 मीटर। टोटल कितना हो गया 200 मीटर जर्नी कवर अप करेगा इस पूरे जर्नी में। अगर आप बनाने बैठते हैं किस तरीके से, पुराने तरीके से, तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बनाया जा सकता है अगर आप उस क्वेश्चंस को बनाए तो। ठीक, ध्यान रहेगा आपके सामने है, इसको बना सकते हैं हम। अगर एक सवाल लिखें, जैसे हम एक सवाल देते हैं आपको बनाने के लिए, लिखिएगा पैटर्न पे सवाल रहेगा, क्वेश्चन है, लिखिएगा ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर in 10 minutes, full stop. Calculate the distance traveled by the car. Calculate the distance traveled by the car. ठीक, प्रैक्टिस कीजिएगा। एक आप अपने तरीके से बनाइए, जैसे बनाते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल दिया, फाइनल दिया, टाइम दिया, तो निकाल सकते हैं। और एक पहले तो काम कीजिएगा, इस क्वेश्चंस को ग्राफ में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक, थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा कि वो 60 किलोमीटर पर आवर है तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 10 मिनट है तो उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और एक ग्राफ बनाइएगा वेलोसिटी और टाइम में, और उसका एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। करके देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी सिंपल है। इस पार्ट में हम कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम, डन। ठीक, काफ़ी आसान बात कर गए हैं हम। तो आपको पैटर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देते चले जाएंगे, आप बनाते चले जाओ, काम हो जाएगा। ठीक, या सोचिए कि शाम को बना लें, सुबह थोड़ा गर्मी लगता है, अंधेरा हो रहा है, लाइट कम हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको साउंड से मतलब है, क्लैरिटी से मतलब है। लास्ट मतलब ग्राफ को कंप्लीट रूप से ख़त्म कर दें, आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं, ये तीसरा टाइप ऑफ ग्राफ हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हमने टाइम रखा और एक्सेलरेशन रखा। ठीक, अब अगर हम इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या बताता है कि टाइम बढ़ रहा है भले, लेकिन हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बहुत बड़ा बात नहीं था ना। अगर हमको मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, राइट, ऐसा एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर हम भारी हो जाएगा, ठीक, हल्का करते हैं। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमको जो बताना था बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है।
आप जानते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन भी तो होता है, तो ग्राफ कभी कभी जब टफ कर देंगे ना तो ग्राफ नीचे भी जाता है। ठीक, तो अगर हम -5 की बात करें, a बराबर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्राफ ऊपर नहीं बनेगा, ग्राफ हमेशा नीचे जाएगा। इसके एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है। आप ग्राफ में भी इतना तो जानते होंगे कि इधर वाला सब पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव होता है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। तो कभी कभी मेहनत करवाएंगे आपसे, तो ग्राफ को भी आपको ग्राफ में भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल करना पड़ेगा। आपको ख्याल करना पड़ेगा कि ये ग्राफ किधर बनाना है। ठीक, ध्यान रहेगा। तो नेगेटिव ग्राफ भी समझिएगा, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में भी ग्राफ हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, बातों को समझिएगा। ठीक, हम थोड़ा टफ करें आपके लिए, ब्रेन पर वर्कआउट करने के लिए बोलें। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक, और हम एक लाइन ऐसे खींच दें 5 मीटर और नीचे लिख दें -5 मीटर, तो शायद इसका आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये कैसा ग्राफ है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर मतलब बताने की कोशिश ये कर रहा है कि एक पर्सन जो है ना वो ऑलरेडी 5 मीटर पे खड़ा है। ठीक, 5 मीटर से ये बैक जाता है, दिस इज द ओरिजिन, बैक। अब समझ में आएगा, 0 मीटर पे है और एक आदमी ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा है। इतना हिस्सा तो ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, राइट। 5 मीटर, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वो बैक आते 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 कहाँ पहुँच जाता है, 0 पे पहुँच जाता है। कहाँ पे, 10 सेकंड के बाद। ठीक, लेकिन ग्राफ क्या कर रहा है, ग्राफ रुका नहीं है, मतलब ग्राफ बोल रहा है और आगे चलो और आगे चलो, अब आप माइनस में चलो, यानी मतलब आप ओरिजिन से और पीछे जाते जाते आप यहाँ पहुँच जाते हैं 5। ग्राफ में माइनस होता है इधर। ठीक, तो +5 से -5 तक का जर्नी 10 मीटर का जर्नी है, बंदा बैक जा रहा है। इसको भी थोड़ा गौर कीजिएगा। तो हमारे हिसाब से ग्राफ का पूर्ण रूप से बात कर गए। ठीक, अब आपके लिए क्या काम रहेगा, अब आपके लिए क्या काम रहेगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स बनाइए, क्योंकि अब हम लास्ट हिस्सा बोलेंगे तो चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो एक दिन का फिर गैप करेंगे हम लोग, और एक दिन में आपको बनाने हैं न्यूमेरिकल्स। बनाइए, ग्राफिकल भी अब क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक, थोड़ा ग्राफ की मदद से हम प्रूफ वगैरह कर देंगे, वो तो टाइम पास वाली बातें होती हैं। ग्राफिकल मेथड से वो तीनों फार्मूला को प्रूफ करने वाली बात, तो वो तो याद ही करना है, उसमें तुम क्या लर्निंग करेगा, हम तुमको दिस दैट करके याद करवा देंगे। मेन कंसेप्ट क्या है कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप बड़े बड़े सवालों को जब ग्राफ में लिखना स्टार्ट करते हैं ना, आप ट्राई करो एनसीईआरटी का जो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो भी सवाल है ना, उसको ग्राफ में बनाने की कोशिश करो। अगर तुम कोई भी एग्जाम्पल का सवाल जो दिया है बुक में, अगर आप उसे ग्राफ में ढालना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक, यानी ग्राफ पे आपका पकड़ हो जाएगा, यानी आपका ब्रेन चल रहा है। और बाकी जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो ब्रेन नहीं चलाना है, देयर इज़ नो इंटेलिजेंस से। बात समझ रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं, आसान बात कर रहे हैं, दिमाग लगाइए, काम कर जाएंगे हम लोग। ठीक, धन्यवाद। तो आज हम लोग एक ही वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक, इसी में काफ़ी हो जाएगा। और उसके बाद अब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, बात करेंगे। जो हमारे क्लास के बच्चे हैं वो रुकेंगे, उनको रुकना है। ठीक, उनको रुकने के बाद तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पे आना है और हम लोग तुरंत क्वेश्चंस आंसर बनाने की बात करेंगे। ठीक, ऑलरेडी हम दे देंगे, ध्यान रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग। अब क्या, एक दिन रुक कर अगला दिन क्लास ऑफ रहेगा आपका। ठीक, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं 9th वाले, ठीक, उनके साथ हम चलेंगे अपने हिसाब से। ठीक, बात करेंगे। और डे आफ्टर टुमारो, एक दिन के बाद हम लोग मिलेंगे लिटिल बिट मोर थ्योरी के साथ। ध्यान रहेगा, धन्यवाद। मिलते हैं कल। जाइए घर ही पे हैं।